दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स जुलाई का महीना खत्म हो चुका है। आज से दोस्तों अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है। कल से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होगा, तो विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीक में गाइस आपको बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो MPC की मीटिंग की बात की जाए, कॉर्पोरेट इवेंट की बात की जाए, स्प्लिट बोनस और बहुत सारे IPOs की भी लाइन देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा महीना बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन इसी बीच में गाइस जहां अपॉर्चुनिटी होती है, मैं आपको खुल के बताता हूं कि इन सब स्टॉक में आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। एट लास्ट तो कॉल आपका होता है, लेकिन इसी बीच में हमें देखना है कि कौन सा अच्छा स्टॉक है जो बाइंग जोन पे है, टेक्निकली ओवरसोल्ड हो चुका है, क्योंकि इनके आए थे Q1 के नंबर, जिसके बारे में दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूं। और नंबर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए थे, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है दोस्तों FIAs का, और इसको मैंने बहुत बार कवर भी किया है। टेक्निकली काफ़ी वीक लग रहा है, तो भाई एकदम फ्रेश एंट्री की जा सकती है। तो कौन सा स्टॉक है, क्या फंडामेंटल्स है और हमें क्या एक्शन लेना है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस एक मिड कैप की कंपनी है और दोस्तों ये एक NBFC को बिलोंग करती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि NBFC हो गए, बैंक हो गए, ये पूरा दोस्तों जो साल है और 2020 से जो उनके प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं एसेट क्वालिटी को लेके, जो हम लोग NPA के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबको पता है कि बैंक और NBFC में आने वाले कल में भी NPA का स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों सच कुछ डेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि अच्छी कंपनी ऑफकोर्स सर्वाइव करती है। बिकॉज उसके अंदर अगर ग्रोथ कंटिन्यू होता है, कंपनी के अंदर अगर रिजर्व सही होते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट सही होते हैं, तो भाई उससे ओवरकम जरूर करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में बैंक और NBFC एक नया लीडर बन के उमरेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक NBFC को बिलोंग करने वाली शानदार कंपनी, अगर आप सेल्स देखें 18 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, तो इनके सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 490 करोड़ से 710 करोड़, उसके बाद 900 करोड़, उसके बाद 1100 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। टॉप लाइन दोस्तों शानदार इस कंपनी की बात की जाए। बॉटम लाइन की तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें इनके प्रॉफिट मल्टीफुल टाइम्स बढ़ चुके हैं। जहां पहले इनके प्रॉफिट 90 करोड़ के आसपास थे, अभी की बात की जाए तो 290 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इनके प्रॉफिट में बहुत ही उछाल देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूसली बेसिस पे कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव कर रही है। इस कंपनी के सेल्स के बारे में हमने देखा, कंपनी के हमने प्रॉफिट के बारे में देखा। अब एक बार देखते हैं कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसे हैं। अगर आप देखें दोस्तों, तो प्रोमोटर्स के पास मैक्सिमम स्टेक देखने को मिलते हैं। 50% के आसपास जो स्टेक है प्रोमोटर्स उसको ओन करते हैं। बात की जाए FIAs की, आप देख सकते हैं गाइस कि पिछले कुछ समय से FIAs ने इसमें जम के माल बटोरा है। अगर आप देखें तो इधर पे 32% के आसपास FIAs की होल्डिंग दिखाई पड़ती है। बात की जाए DIS की, तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी FIAs अपने स्टेक को बढ़ाते हैं तो हमने देखा है मैक्सिमम टाइम्स DIS वहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 8% के आसपास हमें DIS का स्टेक देखने को मिलता है। बात की जाए पब्लिक की, तो गैस पब्लिक के पास भी 9% का स्टेक है। तो अगर आप देखें तो भाई FIAs और DIS ही इधर पे 40% का स्टेक ओन करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ही क्वालिटी दिखाई पड़ रही है, बिकॉज FIAs और DIS ने अच्छा खासा माल लपका हुआ है। मैंने आपको सेल्स दिखाया, मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया, मैंने आपको पैटर्न दिखाया। इससे क्या समझ में आता है कि इसमें अच्छे खासे FIAs और DIS की एंट्री है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के सेल्स में कोई भी डिक्लाइन नहीं है। ऑल्दो NPA का इशू देखने को मिल रहा है, मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप देखें स्टॉक के प्राइस के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों 2525 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था जब ये बहुत सस्ते भाव पे था, और इसमें अचानक से ऑल टाइम हाई के बाद एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन दोस्तों जल्दी ही ये रिवर्स करेगा। ये स्टॉक 3000 के आसपास देखने को मिल रहा था। अभी की बात की जाए तो गैस आपको स्टॉक 500 रुपये डिस्काउंट में अवेलेबल है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें जनवरी के मंथ से गैस इस स्टॉक ने आपको 46% के आसपास रिटर्न बना के दिए हैं। गैस आप देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहा था, चूंकि निफ्टी के क्रैश में इस स्टॉक में दोस्तों हमें 50% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी थी। लेकिन उसके बाद जब स्टॉक ने बाउंस बैक किया, तो गैस आप देख सकते हैं कि मेजर जो अगर आप देखें सपोर्ट को ही आधार बना के इसने अच्छे खासे पैसे बनाए। तो गैस ज़्यादा करेक्शन नहीं दिया। अभी की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से होकर करेक्ट हो रहा है। तो कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। और दोस्तों ये बहुत ही शानदार कंपनी है कि NBFC को बिलोंग करती है। को पता है NBFC का जितना भी स्टॉक है, चाहे वो HDFC की बात की जाए, आवास की बात की जाए, या फिर बजाज फाइनेंस की बात की जाए, SBI कार्ड्स की बात की जाए, तो सबका NP का लेके इशू था। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के जो बात की जाए एस्टिमेट उस हिसाब से नहीं देखने को मिले, प्रॉफिट में डेंट था, और जिसकी वजह से EPS मिस होता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों एज ए कंपनी ये बहुत ही शानदार है, और मुझे लगता है कि जिस भाव पर ट्रेड हो रही है, आप चाहते हैं तो धीरे धीरे उठा सकते हैं। वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं टेक्निकल चार्ट्स पे आऊँगा। लेकिन दोस्तों इसको चाहते हैं तो अपने वॉशरूम लगा सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर इसके जगह पे क्या HDFC को लूँ या फिर इसको लूँ। दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, HDFC आपके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं और क्वालिटी चाहिए मिड कैप में, तो जी हाँ दोस्तों ये आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक बन सकता है। दोनों कंपनी शानदार है, लेकिन ये मुझे लगता है आने वाले कल में थोड़ा सा फास्ट टर्न दे सकता है, बिकॉज HDFC एक बहुत बड़ी कंपनी है। रिटर्न की प्रोफाइल में थोड़ी सी वो लैग कर सकता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर मुझे ग्रोथ ज़्यादा दिखाई पड़ती है।
कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 15-20% करेक्ट होता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो जी हाँ दोस्तों, Q1 FY22 की बात की जाए तो इनके ईपीएस मिस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। 13% के आसपास मार्केट को अनुमान था कि इनके ईपीएस और अच्छे आने चाहिए, लेकिन वो मीट नहीं हो पाए और जिसकी वजह से गाइस स्टॉक में करेक्शन हो रहा है। लेकिन अच्छे स्टॉक में जब करेक्शन होता है तो वही दोस्तों उठाने का मौका बन सकता है। तो मैंने आपको सेल्स दिखाएं, इनके प्रोमोटर होल्डिंग दिखाए, लेकिन दोस्तों कंपनी करती क्या है मैंने बताया, लेकिन साथ ही साथ जो अदर फाइनेंशियल्स है वो कैसे हमें देखने को मिलते हैं वही बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों, कोरोना क्रैश में अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी क्रैश हमें देखने को मिला था। एक साल लो की बात की जाए तो 1200-1300 के आसपास दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद फ्रेश इसने अभी रिसेंटली हाई बनाया, उसके बाद करेक्शन के मोड पर आपको देखने को मिला। लेकिन आने वाले कल में गए ये आपको और महंगा होता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट कैप की बात की जाए 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 10 का फेस वैल्यू। तो हो सकता है कि आने वाले कल में शायद कंपनी आपको स्प्लिट देके अनाउंस बोनस कर सकती है, फिर आपको सरप्राइज कर सकती है। अगर आप देखें इंडस्ट्री पी से एक चीज़ है गाइस कि बहुत ही प्राइम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। अगर इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 26 के आसपास पी है और इनका जो पी है अप्रॉक्स 70 के आसपास। लेकिन याद रखिएगा जो अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक होते हैं तो उनका पी हमेशा हाई होता है, बिकॉज अर्निंग अगर इनके सही होते हैं तो प्राइस के संग एडजस्ट भी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अपने मार्केट पीयर से महंगा है, लेकिन यस माल में बहुत दम है, शेयर में बहुत दम है, बिकॉज इनके बिजनेस में ग्रोथ बहुत ज़्यादा बाकी है। कंपनी के रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1100 करोड़ के आसपास थे, फिर 1700 करोड़, फिर 2000 करोड़। अभी के बारे में डिस्कस करें 2300 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो अगर आप बोरोइंग के बारे में डिस्कस करें तो कैसे वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यस, कंपनी का जो डेट इक्विटी है हमेशा हाई रहेगा, बिकॉज कंपनी एक एनबीएफसी को बिलोंग करती है और जितने भी बैंक और एनबीएफसी होते हैं उनके ऊपर डेट इक्विटी जो रेशियो है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि उनको कहीं और से पैसे लेके आने पड़ते हैं और फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा जो बोरोइंग्स का इशू होता है वो बैंक और एनबीएफसी में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। कंपनी की लिस्टिंग हमें हाल फिलहाल में ही देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का अगर आप देखें लास्ट 5 साल से जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। 40% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। 3 साल की बात की जाए तो 30% के आसपास है, ये आउट स्टैंडिंग है। और अगर यही ग्रोथ गाइस कंपनी का मेंटेन करती है तो आने वाले कल में ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है और आपके पैसे को भी अच्छा खासा मल्टीप्लाई कर सकती है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है, 50% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और बात की जाए आरओई तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी एनबीएफसी या फिर बैंक के जो होते हैं दोस्तों वो आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स। लेकिन इनके जो आरओई है ये 10-12 के आसपास है, जो क्वाइट गुड है। और स्टॉक प्राइस में हमें काफ़ी सर्च देखने को मिला, चूँकि लिस्टिंग बहुत ही नहीं है तो इसलिए हमें प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसके बारे में डिस्कस करें तो गाइस 37% के आसपास इनको मिल रही है, जो बहुत ख़राब नहीं लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। अगर आप देखें तो लास्ट डे 56,000 शेयर्स के आसपास शेयर ट्रेड हुए, अगेंस्ट में गाइस 20,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। तो मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। कोई भी स्टॉक हो हमेशा भागता नहीं। इसके पहले स्टॉक में काफ़ी रैली हमें देखने को मिल रही थी और स्टॉक ने बहुत ही कम टाइम में अच्छे खासे पैसे बनाए, लेकिन जैसे बताया कि नंबर्स एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं गाइस वो निकलते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं और आपको मौका ज़रूर मिलता है। तो पिछले कुछ समय से गाइस अगर आप देखें तो एक फॉलिंग नाइफ की तरह गिर रहा है। अभी के बारे में डिस्कस करें तो मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो गाइस ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। 24 के आसपास इनके मनी फ्लो इंडेक्स हो चुके हैं। बात कीजिए आरएसआई की तो गाइस वही बहुत ही वीक हो चुका है। तो जी हाँ, सीएमपी में आप चाहते हैं तो फ्रेश एंट्री आराम से कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, और इसको गाइस एकोमोडेशन के फेस में रखिए, बिकॉज आने वाले कल में कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है। मुझे लगता है ये कंपनी आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना के दे सकती है। ये वह गाइस तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। 2500 के आसपास इनके सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है। अगर उसको तोड़ता है तो आने वाले कल में हो सकता है कि 100-150 रुपये जो पॉइंट है उसका करेक्शन और दिखा दें। तो गैस मेरे हिसाब से सीएमपी एकदम बाई हो सकता है। अगर आपको निवेश करना है एकदम इस पर स्टडी करके अपना कॉल ले सकते हैं, बिकॉज निवेश के तौर की बात की जाए तो सीएमपी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। और फर्दर अगर फॉल होता है तो गैस आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस है। और लॉन्ग टर्म वाले अगर लिए हुए हैं, अगर लॉस में है तो मत बेचिएगा। चाहते हैं तो सीएमपी में थोड़ा और बाई कर सकते हैं, उसका लंबे अरसे कर लीजिए। तो गैस इसको अपने वॉच में लगाइए, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और थोड़ा टेक्निकली हमें वीक देखने को मिल रही है। बिकॉज इनके नंबर्स तो ठीक थे लेकिन एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पिटाई हमें देखने को मिल रही है। तो आई होप दोस्तों मेरा फट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।